हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी समाज शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाज शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790 555 3851। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आ चुके हैं। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ के प्रैक्टिस सेट की, तो ये भी आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये आपके इसकी बात की जाए, इसमें आपके जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं वो टोटल 10 रहने वाले हैं। प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है 10 है। और अगर इसकी बात की जाए, इसके साथ में आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में साथ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, किस तरह से दिया गया है प्रैक्टिस सेट, नोट्स किस तरह के हैं, कितने के हैं, अन्य इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। 275 प्रश्न हो चुके थे। यहाँ तक हो गया था, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना आप किसे मानेंगे? ऑप्शन देखिए। समाज के सबसे गरीब, वंचित और ग्रामीण व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच, संतुष्टि और उसके स्वास्थ्य स्तर में सुधार होना। विकल्प बी कह रहा है कार्यालय में फाइलों के सही रखरखाव को। विकल्प सी है यहाँ पर, ये 2 बार रिपीट हो गया है। सी यहाँ पर है निजी अस्पताल की संख्या में वृद्धि को। या फिर विकल्प डी केवल बजट का पूरा खर्च हो जाना। विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना आप किसे मानेंगे एचईओ के रूप में? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समाज के सबसे गरीब, वंचित और ग्रामीण व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच, संतुष्टि और उसके स्वास्थ्य स्तर में सुधार होना। ठीक है, बी और ए दोनों सेम है, इसे कट कर लेते हो। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। कथन है टॉलकेट पार्सन्स के अनुसार बीमार व्यक्ति का रोगी भूमिका में रहना एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। कारण समाज चाहता है कि बीमार व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक होकर अपनी समान भूमिका में लौटे ताकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुग्ण भूमिका, रोगी की भूमिका, ये कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में डिटेलिंग में बताया गया था, पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। समाजशास्त्र में आपने ये पढ़ा भी है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा। कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। भारत में शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य विरोधाभास देखा जाता है। कारण शहरी गरीब उच्च तकनीक वाले अस्पतालों के करीब रहते हुए भी आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। देखकर बताएं सही क्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत में शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य विरोधाभास देखा जाता है। कारण शहरी गरीब उच्च तकनीकी वाले अस्पतालों के करीब रहते हुए भी आर्थिक और सामाजिक बाधाओं के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। कथन है चिकित्साकरण समाज में स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ाता है। कारण चिकित्साकरण के कारण अब जीवन की समान प्रक्रियाओं जैसे कि उदासी, बुढ़ापा को भी बीमारी मानकर डॉक्टरों पर निर्भरता बढ़ गई है। चलिए बताएं, चिकित्साकरण को हम लोगों ने आगे स्टार्टिंग वाली जो क्लासेस हुई थी उसमें अच्छे से पढ़ा था इस टॉपिक को, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही।
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कथन गलत है, कारण यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को नहीं बढ़ाता है, बल्कि संस्थागत जो ज़िम्मेदारी होता है, उसको ये बढ़ाता है। संस्थागत या डॉक्टरों पर निर्भरता बढ़ जाती है इसमें। आगे देखते हैं। कथन है, जाति व्यवस्था स्वास्थ्य की पहुंच को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख सामाजिक कारक है। कारण, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि जाति के आधार पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था स्वास्थ्य की पहुंच को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख सामाजिक कारक है। ये सही है। कारण, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि जाति के आधार पर। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? विकल्प सी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलते देखते हैं। प्रश्न है, कथन क्या कह रहा है? इवांस और स्टोटार्ट मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य केवल जैविक कारकों का परिणाम है। कारण, सामाजिक और आर्थिक कारक स्वास्थ्य के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। पार्सन्स की रोगी भूमिका यानी रुग्ण भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, बीमार व्यक्ति को उसकी समान सामाजिक जिम्मेदारियों से छूट मिलती है। दूसरा कथन कह रहा है, बीमार व्यक्ति स्वयं को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसे डॉक्टरों की मदद लेनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है, बीमार व्यक्ति को हमेशा के लिए बीमार रहने का अधिकार है। रुग्ण भूमिका पार्सन्स का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला गलत हो जाएगा। बीमार व्यक्ति को हमेशा के लिए बीमार रहने का अधिकार है, ये गलत है, ठीक है? उत्तराधिकार की बात उन्होंने बोली थी पार्सन्स ने कि रुग्ण व्यक्ति को उत्तराधिकार भी मिलते हैं समाज के द्वारा, ठीक है? यहाँ पर उस जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है जो बीमार हो चुका है, उसको उस बीमारी के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और साथ ही उससे अपेक्षा भी की जाएगी वो डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर के क्या करेगा? अपनी जो सामाजिक भूमिकाएं हैं उनका निर्वहन करेगा और बीमारी के दौरान उसे जो समान उसकी जो भूमिकाएं थी उससे उनके निर्वहन में उसको छूट भी मिलती है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? आपका फर्स्ट एंड सेकंड ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य के संघर्षवादी दृष्टिकोण में मुख्य बिंदु क्या है? ऑप्शन ए, विकल्प ए, पहला क्या कह रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं अमीर गरीब के बीच खाई को बढ़ाती हैं। विकल्प दूसरा है, चिकित्सा पेशा एक बिजनेस बन चुका है। तीसरा, डॉक्टर और मरीजों में समान शक्ति होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं अमीर और गरीब के बीच खाई को बढ़ाती है, सही है, और चिकित्सा पेशा एक बिजनेस बन चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, कुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है। देखिए, पहला है, स्टंटिंग का अर्थ है लंबाई में कमी। वेस्टिंग का अर्थ होता है लंबाई के अनुपात में वजन कम होना। तीसरा कथन कह रहा है, पोषण अभियान का लक्ष्य केवल शहरों को कवर करना है। देखकर बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में क्या क्या शामिल है? शिक्षा, आवास, रोजगार, व्यक्ति की जेनेटिक्स, आनुवंशिकता यहाँ पर दिया गया है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक में क्या क्या शामिल है? क्या क्या आएंगे इसमें? यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा? शिक्षा, आवास, रोजगार, ये यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षा, आवास, रोजगार यहाँ पर होगा। पहला यहाँ पर विकल्प आपका सही है।
ठीक है। आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। विकल्प देखिए, यह केवल सरकारी अस्पतालों के लिए है। इसमें पात्र परिवारों को 5 लाख तक का कवर मिलता है। इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरकारी अस्पतालों तक ये सीमित है योजना, और जो पात्र परिवार है उसे 5 लाख तक का कवर मिलता है। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। सॉरी, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड होगा। इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड एंड थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन है, पार्सन्स के अनुसार रुग्ण भूमिका समाज में एक अस्थायी और विनियमित विचलन है। कारण, बीमार व्यक्ति को सामाजिक जिम्मेदारियों से तब तक छूट मिलती है जब तक वह ठीक होने के लिए डॉक्टर का सहयोग लेता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही होगा। कथन है, कार्ल मार्क्स के संघर्षवादी सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा जगत पूंजीवादी नियंत्रण को मजबूत करने का एक साधन है। कारण देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और इलाज प्रदान करती हैं। क्या होगा? यहाँ पर आपका कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादी या संघर्षवादी जो दृष्टिकोण था, वो मानता था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुनाफा कमाने का जरिया बन चुकी हैं और वे पूंजीपतियों के हित में काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा सही। कथन है, गॉफमैन के अनुसार स्टिग्मा यानी कि जो कलंक है उससे पीड़ित व्यक्ति का आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कारण, समाज जब किसी बीमारी जैसे कि कुष्ठ या एड्स के कारण व्यक्ति को निम्न दृष्टि से देखता है तो व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को भी असक्षम मानने लगता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? दोनों ही सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कथन है, चिकित्साकरण के कारण समाज में फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि जो दवा निर्माता हैं उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। कारण है, जीवन की समान सामाजिक और जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि रजोनिवृत्ति, उम्र बढ़ना, समान उदासी को अब चिकित्सीय समस्याओं के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको बताया गया था चिकित्साकरण के बारे में कि जो समस्याएं पहले सामाजिक या प्राकृतिक मानी जाती थी, उन्हें अब बीमारी का नाम दे करके उनका बाजार में दवाएं आ गई हैं और उनका इलाज किया जाने लगा है। उन्हें बीमारी का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की यहीं पर यहाँ पर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर ऐतिहासिक रूप से कम दर्ज की जाती है। कारण है, शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव और बुनियादी बाल स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की पहुंच बेहतर है। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना ने देश में संस्थागत प्रसव की दर को बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। कारण, इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सीधे नगद वित्तीय सहायता दी जाती है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
कथन है समाजशास्त्र में स्वास्थ्य अंतर और स्वास्थ्य असमानता दोनों पूरी तरह से एक समान अवधारणाएं हैं, कारण दोनों ही समाज में स्वास्थ्य संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाती है। बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका कथन गलत हो जाएगा, कारण सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति अक्सर अपने लक्षणों को परिवार और समाज से छिपाने का प्रयास करता है, कारण समाज में मानसिक बीमारी को एक जैविक समस्या न मानकर व्यक्तिगत कमजोरी या पागलपन का कलंक माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो समस्याएं उनसे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, या अगर हम अन्य शारीरिक बीमारियों की बात करें तो जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी जो बीमारियां हैं इनको व्यक्ति क्या करता है, परिवार और समाज से छिपाने का प्रयास करता है, ताकि उस पर जो कलंक है, लेबल है समाज के द्वारा जो लगाया जाता है, और फिर समाज से उसका जो बहिष्करण होता है ये ना हो, उसके डर से वो छिपाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर आपकी सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कथन है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य ध्यान केवल देश के मेट्रो शहरों और अमीर आबादी के बच्चों का टीकाकरण करना है। कारण है अमीर परिवारों के बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं और इन्हें टीके की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कथन है इवांस और स्टोटार्ट मॉडल स्वास्थ्य को केवल चिकित्सीय उपचार या क्लिनिकल केयर के परिणामों के रूप में देखने को खारिज करता है। कारण है यह मॉडल स्पष्ट करता है कि सामाजिक वातावरण, भौतिक परिवेश और आर्थिक समृद्धि मिलकर व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। पार्सन्स के द्वारा प्रतिपादित रुग्ण भूमिका के चार प्रमुख लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन से शामिल हैं ये बताना है। पहला है बीमार व्यक्ति को उसकी समान सामाजिक भूमिकाओं से छूट दी जाती है, सही है। दूसरा है बीमार व्यक्ति को उसकी स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा है बीमार व्यक्ति को अपनी रुग्णता को अवांछनीय नहीं मानना, अवांछनीय यानी बुरा मानना चाहिए और जल्द ठीक होने की इच्छा रखनी चाहिए। चौथा है बीमार व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ये बीमार व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता लेने की कोई बाध्यता नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, उन्होंने बल्कि कहा था व्यक्ति से जो बीमार हो चुका है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होगा और जो चिकित्सा है उसकी उससे परामर्श लेगा, डॉक्टर जो कहेंगे उसके अनुसार वो कार्य करेगा, ताकि वो जल्द स्वस्थ हो और अपनी सामाजिक भूमिकाओं का वह निर्वहन करे। ठीक है, भूमिकाओं का निर्वहन करेगा तो जो सामाजिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन कारकों को शामिल किया जाता है। पहला है व्यक्ति की शिक्षा का स्तर और साक्षरता। दूसरा है पड़ोस की भौतिक स्थिति और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। तीसरा है रोजगार की स्थिति और कार्यस्थल की सुरक्षा। चौथा है समाज में सामाजिक भेदभाव और जातिगत स्त्रीकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपके ये चारों हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। चार दिए गए हैं। पहला है पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके स्थानीय स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करना। दूसरा है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तीसरा है ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में कम से कम 2 एलोपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति अनिवार्य करना। चौथा है पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा के स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तीसरा, ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव में कम से कम दो एलोपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति अनिवार्य करना है, ये यहाँ पर गलत है। ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता होते वो देखने को मिलते, उपकेंद्रों में एएनएम की सुविधा होती है। वहीं पर अगर हम पीएचसी और सीएचसी की बात करें तो इस यहाँ पर इन पर डॉक्टर मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका क्या होगा? विकल्प ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।